सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, जीएसटी एक्ट और उससे संबंधित बिल के बारे में हमें बताइए भाई, प्लीज। देखो ये बहुत ही जब आप शिक्षा में आ जाएंगे तो आपको काम आएगा। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में जो बदलाव आया था, तो बहुत ही जो है ना अच्छी खूबसूरती चीज़ थी। देखो इसको ऐसे समझो कि वाजपेयी साहब की जब गवर्नमेंट थी 2000 में, तो ये जो है ना एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, जिनको कि जानकारी थी जो स्टेट मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन असली में रूप दिया था 2002 में यशवंत सिन्हा साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत सरकार में। तो उन्होंने डॉक्टर विजय केलकर कमेटी बनाई थी। तो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर जब रिफॉर्म की बात हुई तो एक शब्द दिया था कि जी हमारे देश में भी जीएसटी आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इसके बाद में पी चिदम्बरम साहब जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2010 से हम जो है जीएसटी को ले आएंगे। 2006 के अपने मतलब जब भाषण दिया था, जो फाइनेंस उन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, कहने को तो कुछ भी कह दो। अल्टीमेटली इस पर काम हुआ और जीएसटी बिल जो है बनाया गया। तो बीजेपी अपोज में थी उस समय पर। बीजेपी बोले कि भारत में लागू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि इनमें होता है। हालांकि जो है ये पहले शुरुआत हुई बीजेपी गवर्नमेंट में की थी, लेकिन जब सरकारें होती हैं ना तो आपस में कसम चलता रहता है। तो जैसे पावर में आता है वो अपने नाम से करता है। दुनिया में एक चीज़ ध्यान रखो कि अच्छे काम है ना, अच्छे काम के लिए लालायत रहता है, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, कोई लोग नाम दे रहे हैं। तो ये जीएसटी इतनी खूबसूरत चीज़ थी, वो चाहते थे हमारे नाम से हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बिल बनाया गया, जीएसटी के लिए बिल बनाया गया। अब ज़्यादा आप सीधी सी बात करो, 2004 में आ जाओ, 2004 से स्टार्ट होकर के 2014 तक आ जाओ, ठीक है। जो पूरा का पूरा जो टाइम है, तो बीच का हम कुछ नहीं ज़्यादा बताएंगे आपको, लंबा वीडियो नहीं करना है। तो 2014 में ये लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में जो रखाई गया, बातचीत चल रही, और इसका जो नंबर था बिल का वो था 115। क्या था? 115। ये ध्यान रखने वाली बात है। बिल का जो सीरियल नंबर होता है और एक्ट का जो सीरियल नंबर होता है, दोनों अलग होते हैं। तो अब उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि सरकार जो है 2014 में चली गई। तो हमारे 26 मई 2014 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज की डेट में श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाल ली। अब सत्ता संभाल ली तो जो बिल था ना वो 115 वाला, वो भैया 2014 में मतलब लोकसभा भंग हो गई। तो वो जो है मतलब उसको बोलते हैं कि डेड हो गया, मर गया बिल, फिर मतलब उसको नहीं कंसीडर करते। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी बने, अब एक और में आ गई कि भाई हमें जीएसटी को तो लाना है, जीएसटी तो बहुत खूबसूरती है, अब इसकी बहुत खूबियाँ गिनाने लगे। अब उसमें हुआ क्या, दोबारा से दिसंबर 2014 में, कब? दिसंबर 2014 ये बिल बन के तैयार हो गया। दोबारा से इस पर चर्चाएं होने लगी, कमेटियां सब बनी। तो ये मई 2015 में इसको पास कर दिया गया। तो ये पार्लियामेंट में 2015 में इसको पास कर दिया जीएसटी बिल को। अब जीएसटी बिल को पास कर दिया तो बच्चों, ऐसा कोई अमेंडमेंट अगर लाना होता है ना कोई नई चीज़ का, तो अमेंडमेंट के लिए 2 शर्तें हैं कि एक तो दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और उसके बाद जितने सारे स्टेट्स हैं आपके, उनमें से 50% की आपके पास में सहमति होनी चाहिए कि हाँ इसको लागू करें। अब इसमें क्या हुआ साहब, इन्होंने पारित तो करा लिया। तो अब ये बिल जो है ना मतलब चलता रहा तो 2016 आ गया। 2016 में आकर के ये जब राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में कांग्रेस के थे 250 मेंबर थे और बीजेपी के सिर्फ 30 थे। तो वहाँ पर सबकी अपनी बार्गेनिंग होती है सब जगह। तो वहाँ पर सारी बात चली, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इनमें ये संशोधन करते हैं, तो सरकार को मानना पड़ा और सरकार उसमें झुकी। एक कहो सीधी सी बात, झुकी क्या, आपस में बातचीत करते हैं, आपकी कुछ बात है हमारी कुछ बात है, तो अल्टीमेटली वो बातें मानी गई। और बातें मानने के बाद में ये बिल जो है आपका लोकसभा में पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को। और फिर जो संशोधन जो करके जब राज्यसभा ने जब भेजा इसको, तो दोबारा से जो लोकसभा में इसको 8 अगस्त 2016 को इसको पारित कर दिया। क्या कर दिया? अब पारित कर दिया तो दिक्कत इस बात की कि जब इसमें आपको पता ही है कि अगर राज्यों का और सेंटर का अगर रहता है दोनों का आपस में,
तो इनमें 50% राज्यों की सहमति चाहिए। तो आप ऐसे समझो कि 8 अगस्त से लेकर के और 8 सितंबर से पहले, मतलब सितंबर की फर्स्ट वीक में, एक पहले राज्य से असम, दूसरे से बिहार, ABCD से ध्यान रखना। और जो है आप जो है ना ऐसे समझो कि इसमें राजस्थान बने थे 16 में राज्य, क्योंकि उस समय पर क्या है कि दिल्ली NCT ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी को भी राज्य बना लिया था। तो 29 थे, लेकिन GST के लिए 31 हो गए थे और 2 वोट जो है यूनियन के होते हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या जो है 33 है। तो उन्होंने 16 अगर आ गए और जब फिर जो है राज्यसभा में, मतलब जो लोकसभा में आया, तो इसको जो है फिर जो है पास कर दिया, इनको मान लिया गया। तो 8 अगस्त 2016 को आपके GST जो बिल थे ये एक्ट की तरफ तब्दील हो जा रहे हैं। अब उनके लिए जब इनको सितंबर में मिल गई कंसेंट सारे स्टेट्स की, तो फिर 8 सितंबर, इसमें 8 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन किया। और इस तरह से आपका जो अमेंडमेंट, अब ये जो है ना, ये जो बिल था इसकी संख्या थी 122, कितनी थी 122। लेकिन जो है ये जो एक्ट बना, जो अमेंडमेंट बना, अमेंडमेंट एक्ट बना, वो बना 101। कौन सा बना 101। तो इसमें 2 चीज़ याद रखना, जो 115 नंबर का बिल था वो खारिज हुआ था, और दूसरा जो 122 नंबर का जो बना था, वो 122 नंबर का जो बिल था वो जब पास हुआ, जब एक्ट बना, जो अमेंडमेंट एक्ट बना 101 बना, तो उसकी संख्या सीरियल नंबर क्या है 101। तो हम बोलते हैं 101 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, GST के लिए। तो बच्चों इस तरह से फिर हमारे GST का जो भारत में श्री गणेश हुआ। अब इसमें भी है कि उनको जल्दी करना था, तो 12 सितंबर को ही 2016 को, और सेक्शन 12 को, ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि 12 सितंबर 2016 को सेक्शन 12 को, जो इस अमेंडमेंट एक्ट का था, उसको लागू कर दिया। उसमें ये था कि आप सबसे पहले GST काउंसिल बनाए। तो आपके लिए एक वोट के तौर पर जनरल नॉलेज के लिए और ये चीज़ें, तो आप ऐसे समझ लो कि सबसे पहले जो बनी थी भारत में, तो वो GST काउंसिल बनी। इसके बाद थोड़ी दिन के बाद 16 सितंबर को सारे एक्ट वैसे लागू हुआ था। लेकिन आपको क्रोनोलॉजिकली, और आपको ये भी एक है कि जब हम लोग आपको बताते हैं इस तरह से आकर के, तो आप लोग क्यों नहीं डेट याद कर सकते? आपको सेक्शन में प्रॉब्लम, आपको डेट में प्रॉब्लम क्यों होती है? ये इसीलिए होती है कि आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हो और आप लोग कुछ करना नहीं चाहते। अदरवाइज तो आप सभी के बच्चों के पास पावर है, वो सब कुछ करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इस तरह से आपका जो GST काउंसिल के लिए रास्ता साफ हुआ और GST काउंसिल का गठन हुआ। उसके लिए वैसे राष्ट्रपति जी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सेपरेट नोटिफिकेशन निकलते, वो भी नोटिफिकेशन निकले थे। तो इसके बारे में धीरे धीरे करके और बताते चलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सर।